जब हिम्मत टूट जाए मित्रों, हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आता है। उस समय ऐसा लगता है इस संसार में हमें जीना ही नहीं चाहिए। लेकिन मित्रों, हमें अपना जीवन खत्म करना नहीं चाहिए। हमें उस समस्या का समाधान करने के लिए एक रास्ता खोजना चाहिए। जब कुछ न समझ में आए तो हमें क्या करना चाहिए, चलो जानते हैं। एक पक्षी के आधार से आपसे निवेदन है, हमारे साथ अंत तक बने रहे। मित्रों, इस पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज का जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पंछियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यही से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो बाज का बच्चा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है, वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में लेकर उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के समय जब सारे पक्षी रहने की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बर्ष ले, कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है। जब वह 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे कारण उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता है। ऐसे हालात में अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है, वो अपने शरीर त्याग सकता है। और दूसरा रास्ता यह है, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पे निर्भर हो जाए। और तीसरा सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता है,
अपने आप को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का, और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है। वह हार नहीं मानता है और वह अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का, और इस प्रक्रिया में उसे पूरे 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों के कड़ी तपस्या से एक बाज का फिर से जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते हम मनुष्य के पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, उन पर परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक साधारण लाइफ जीने लगते हैं और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बांस की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बांस की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि अगर जीवन में रिस्क लेना पड़े तो ले, कि अपने जिंदगी के फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने जीवन के परेशानियों के फील्ड में विजेता और बादशाह कहलाओगे। मित्रों, इसी प्रकार हमें भी अपने दुख को दूर कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, जीवन में आने वाले हर परेशानी का हल होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। समय जरूर लगता है, लेकिन मिलता जरूर है। जिस तरह एक बाज अपने जीवन को दोबारा शुरू करने के लिए कठिन परिश्रम किया, उस तरह हमें भी परिश्रम करना चाहिए और हार कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है हार कर जीतने वाला ही असली विजेता कहलाता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।